Morning, my dear student. I hope you all are fine and you are doing your work sincerely. And let's start our next topic, that is osmotic pressure. Before study about osmotic pressure, we should be familiar with the process of diffusion and what is that about osmosis. Let's start with the diffusion. Diffusion, the net movement of any substance from the region of higher concentration to their lower concentration. जो भी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है वहाँ से कम कंसनट्रेटेड में जाना, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये सोल्यूट का भी हो सकता है और सोलवेंट का भी हो सकता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हमारा ओस्मोसिस। नेट मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक जो मेन डिफरेंस होता है ओस्मोसिस में क्या होता है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में मतलब क्या बोलते हैं इसको, SPM। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो क्या सिर्फ सोलवेंट मोलिक्यूल्स को अलाउड करती है पास होने के लिए, सोल्यूट मोलिक्यूल्स को, सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउड नहीं करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। जिसमें क्या होता है, जहाँ पे भी सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन होती है उससे किसमें हाई कंसंट्रेशन में जाना, उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करें जिससे क्या हो, जो सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में जाने बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कि जो ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए जिस प्रेशर से, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे ये हमारा हमने क्या लिया सॉल्यूशन, ये क्या हमारा प्योर सोलवेंट, बीच में क्या लगाया हमने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से इस पिस्टन के हेल्प से हम ऐसा प्रेशर लगाएं कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में ना आ पाए, मतलब जो प्रोसेस है ओस्मोसिस का वो स्टॉप हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। यहाँ पे तो क्या हमने ओस्मोसिस क्या कर दिया था? बंद कर दिया। अब रिवर्स ओस्मोसिस मतलब ओस्मोसिस में क्या था? प्योर जो सोलवेंट था उससे सॉल्यूशन में जाना, लेकिन उल्टा हो जाए, इसमें से इस प्योर सोलवेंट में आना, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस। जैसे इसको समझते हम, इफ ए प्रेशर अप्लाइड, यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहे थे वो इतना लगा रहे थे कि ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, लेकिन यहाँ हम प्रेशर इतना लगाएं कि जो ओस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाए। जो भी हम आरओज वगैरह उसमें रिवर्स ओस्मोसिस का प्रोसेस अप्लाइड होता है। इसमें क्या होता है? प्रेशर हायर देन ओस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन, द सोलवेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर, हमारा सोलवेंट के अंदर जाए सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस। जैसे इसमें क्या लिया हमने? सी वाटर। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्योर वाटर। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो वाटर है वो सारा क्या आ जाएगा? इस जो हमारा फ्रेश वाटर है इसके साइड कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा? हमारा जो नमक वगैरह वो रह जाएगा और हमारा पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये किसके ऊपर बेस है? हमारा रिवर्स ओस्मोसिस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? ज़्यादा हमारा सोल्यूट का कंसंट्रेशन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द साल्ट कंसंट्रेशन इज, जो साल्ट की कंसंट्रेशन हो 0.9% से कम हो, ठीक है, तो वाटर विल फ्लो इन टू द सेल। वाटर क्या करेगा? सेल्स में फ्लो करेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? वो स्वेल हो जाएंगे। मतलब हम कोई ब्लड सेल रखते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है अगर सेल की 0.9% से कम है तो क्या हो जाएगा? वाटर उनके अंदर जाएगा और सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है जस्ट। इसमें क्या होता है? इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर आउटसाइड द सेल। जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा होती है, कम जाए। ठीक है, इफ़ वी प्लेस द सेल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl, तो वाटर क्या हो जाएगा? फ्लो आउट ऑफ द सेल और वो क्या हो जाएगा? श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडिमा, जहाँ जो भी पीपल ज़्यादा नमक वगैरह ये खाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं, उसमें क्या होता है? जो वाटर रिटेंशन होता है टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में। किसकी वजह से? ओस्मोसिस की वजह से। और इससे क्या हो जाता है? ज़्यादा स्वेलिंग टाइप से हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एडिमा डिजीज। नेक्स्ट है मेन हमारा जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर ओस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली जो
ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, आर, मतलब गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इन सब में हमने बता दिया पाई क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या होता है गैस कॉन्स्टेंट, सी क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये बोल सकते हैं। ठीक है, टी क्या होता है टेम्परेचर। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे हम जो कंसंट्रेशन की है, तो क्या आ जाएगा पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ना जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मतलब किसके बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। ठीक है, जो चीज़ नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इक्वेशन लिख के दिखाओगे कि जो इसकी वैल्यू हो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ना कि नेचर पे डिपेंड है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इस इक्वेशन को हम बॉन्ट होफ इक्वेशन भी बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, जो कि हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अब ये जो एन की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो सकता है हमारा गिवन वेट अपॉन मोलर मास भी हो सकता है। अगर हम W2 ग्राम लेते हैं सोल्यूट का, डिजोल्व करते हैं V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और M2 क्या है मोलिकुलर मास है सोल्यूट का, तो N क्या आ जाएगा W2/M2। इसी को हम इक्वेशन में पुट करेंगे N की जगह W2/M2। यहाँ से अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना है तो मोलिकुलर मास को हम एक साइड ले जाएंगे और इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये R की वैल्यू है, मोस्टली में क्वेश्चन में दी होगी, हमें याद भी है ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। अब इसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब ये सोल्यूट हो गया, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 200, इसको किस में लीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दे रखा है हमें कितना 2.57 × 10⁻³ और टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें 300 केल्विन। आर गैस कॉन्स्टेंट हमें पता ही है। ठीक है, अब हम इसमें मोलिकुलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मास वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व हो जाएगा हमारे। ठीक है, उसके बाद है ये आपको होमवर्क करना है सारा। ठीक है, थैंक यू बेटा।